Yes. Now come to this question. Question number 6. 6 says, from the following information and extracts of balance sheet of Pioneer Limited, 31st March 2018, calculate for the year 17-18 cash flow from operating and investing एक्टिविटीज। देखो यहां पे सिर्फ दो एक्टिविटी पूछी गई है, एक पूछी गई है तुमसे ऑपरेटिंग और दूसरी पूछी गई है तुमसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब वो कह क्या रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, जरा ध्यान देना। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट का पीएल ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल, प्लांट, एक्यूमुलेटेड पेटेंट, 10% डिबेंचर और गुडविल। देखो अगर मैं बात करूं तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन बेटा जो है वो है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना स्टार्टिंग में, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। फिर इसके बियॉन्ड इन्होंने कुछ 5-6 डिटेल्स दे दी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, और डेप्रिसिएशन हमारा जो है इन्होंने उसके बारे में, एक मशीन के बारे में एक बता दिया कि वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। फिर कुछ पेटेंट के बारे में बताया है, फिर इंटरेस्ट बताया है डिबेंचर का, फिर टैक्स पेड और प्रपोज डिविडेंड इन्होंने दिए हुए हैं कि 16-17 वाज अप्रूव बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जो इन्होंने यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड है वो हमारा अप्रूव्ड कर दिया गया है कंपनी के थ्रू। कौन सा वाला? 16-17 वाला, मतलब ये 40,000 वाला अमाउंट। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। एक यहाँ पे मैं तुम्हें नोटिस कराना चाहूँगा, ये 3,20,000 है बेटा। ठीक है, यहाँ पर एक बात बता दूँ, और ये 2,90,000 है। ठीक है, ये डेटा में थोड़ा सा चेंजेस है। ये 3,20,000 है और वो 2,90,000 है। एक जीरो जो है वो टाइपिंग एरर हो गया, वो उस पर प्लेस नहीं है। बाकी ये 120 और ये 10,000 ही है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर हमें डिस्कस करना है तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि जिन जिन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है, जिन जिन चीज़ों की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उनका एक लेजर अकाउंट बना लेना चाहिए। लेजर अकाउंट से जो उससे डिराइव्ड चीज़ें हैं वो पूरी क्लियर हो जाएंगी, और जब उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम अपना मेन फ्रेम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्रिएट कर लेते हैं। ये लाइन मैंने बना दी है। यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। एक पूछा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। एक पूछा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, ये अपना हम बना लेंगे यहां पर। और एक मुझसे पूछा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, एक यहां पर हम वो बना लेंगे। अब बात को समझना यह है कि जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसमें हमें सबसे पहले में क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्पेस और ले लेगा, तो चलो पहले इतना फुल फ्लेजेड बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद सेकंड इसमें चीज आ जाती है हमारा एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स, इसके लिए मुझे यहां पर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तो इन्होंने सिंपली यहां पे दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, 1,40,000, 2,40,000। तो यहां पे आ जाएंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसकी कैलकुलेशन हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे सरप्लस लिख लेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो कि हमारा है 1,00,000 रुपीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ₹1,00,000, ठीक। फिर ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व, ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व,
जो कि हमारा है, फिर से देख लें, 30 और 40 मतलब 10,000 रुपए। फिर हमको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स भी मिल रहा है, साथ ही साथ हमको यहां पर टैक्स पेड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी है और साथ ही साथ टैक्स पेड दिया हुआ है और प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। दो चीजें यहां पर दी हुई हैं, तो हम यहां पे ऐड कर लेंगे प्रपोज डिविडेंड वाला, प्रीवियस ईयर, और ऐड कर लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है वो हमारा 40,000 है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन by balance brought down to balance carried down। क्या भैया बनाना है इसमें? तो प्रोविजन फॉर टैक्स में 90 और 120, 90,000 1,20,000। ठीक, फिर इन्होंने बताया कि भाई टैक्स पेड 50,000 रुपए है, तो यहां पर आ जाएंगे टू बैंक, $1,70,000, और 90 यहां पर है तो ये हो जाएगा 80,000 बाय पीएनएल के नाम से। 80,000 यहां पर आ जाएगा, और तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 8 4 12 और 1,30,000, 2,30,000 का अमाउंट यहां पर हो गया। देखो ये आ गया बेटा 2,30,000, 2,30,000 का एक अमाउंट हमने यहां पे फाइनलाइज कर दिया है। 1 मिनट, 2,30,000 का। नाउ नेक्स्ट, अब वो हमसे कह रहा है एडजस्टमेंट फॉर के बारे में। एडजस्टमेंट फॉर में हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एडजस्टमेंट फॉर में हमको एक चीज़ समझ में आती है कि एक कंपनी है जिस पर डेप्रिसिएशन, जो कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 24,000, तो डेप्रिसिएशन हमको सीधा सीधा मिल जाएगा 24,000 का। तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, सीधे यहां लिख देते हैं 24,000 का। फिर हमको क्या बता रहा है ये? कुछ पेटेंट हैं, ठीक है, एक तो वो, और दूसरी चीज एक मशीन है जो कि पूरी पूरी बिक गई है। तो एक अकाउंट हम लोग बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का, ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। और दूसरी चीज़ एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक पेटेंट का अकाउंट बना लेते हैं। एक डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर का, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर का। देखो ये सारी चीजें हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही उठाई है बेटा, ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है। जो चीजें सामने से पता लग जाए बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ चलना पड़ता है। अब यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने बता रखा है 12,000 इंटरेस्ट है, तो हमने 12,000 ये इंटरेस्ट भी लगा दिया। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन? इसके बाद हमसे क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ठीक। इसके बाद हमसे ये कहता है, एक ये बी वाला पॉइंट और एक ये सी वाला पॉइंट, बाकी हमने सब निपटा दिया है। बी और सी पॉइंट को देखना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और बी और सी पॉइंट के लिए हमें लेजर भी बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां से एक और ऐड पेज ऐड करते हैं और एक
लेजर बना लेते हैं। तो लेजर यहां पे बना लेते हैं, एक तो पेटेंट का, और एक बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितना कितना है? 2,45,000, 2,90,000, 2,45,000, 2,90,000, ये आ गया यहाँ पे 2,45,000, 2,90,000। और इसका बेटा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पेटेंट का है 1 2 3 3 पॉइंट ऊपर 1.5 लाख और 50,000, तो 1.5 लाख और 50,000। ठीक, इसके अलावा हमसे ये क्या कह रहा है कि पेटेंट में सम पेटेंट वर रिटर्न ऑफ वाइल सम पेटेंट वर सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, नो न्यू पेटेंट वर परचेज्ड। तो देखो कह रहा है कि सम पेटेंट वर रिटर्न ऑफ सम पेटेंट वर सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो यहां पर इसको कैसे लिखा जाएगा? बाय बैंक कर दो 75,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस कर दो 5,000। अब इसमें एक खासियत इसमें यह कह दिया है कि कोई भी पेटेंट हमारा खरीदा नहीं गया है। ठीक है, या तो रिटर्न ऑफ हो गए हैं या तो फिर क्या हो गए हैं, बेच दिए गए हैं। तो 75 और 5 कितना हो गया? 1,25,000, और इसको जोड़ेंगे 1,55,000, और ये आ रहा था हमारा 1,25,000। तो लगभग यहां पर आ गया कितना? 50,000, 1,55,000 और 1,25,000, 30,000 रुपीज का हमारा राइट ऑफ हुआ है। तो बाय P&L ये राइट ऑफ हुआ है हमारा 30,000 का। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन भी हमको यहां पे शो कर लेनी चाहिए। कैसे? यहां पे लिखेंगे ऐड पेटेंट रिटर्न ऑफ 30,000। अब क्वेश्चन में और क्या बातें कह रहा है? क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कह रहा है, गुडविल परचेज करिए, तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने दिया हुआ है कितने का? 40,000 और 30,000। और जब तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता होगा, हम बेटा ये नहीं बना सकते प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। एक मिनट, थोड़ा सा हेड गड़बड़ हो गए थे। हाँ, वो ऊपर नीचे लिख देते। ये पेटेंट की पूरी कहानी लिखी है हमने, और ऊपर है हमारी प्लांट एंड मशीनरी की कहानी। हेड थोड़े से गड़बड़ हो गए थे। ओके, तो जब यहाँ पे आ जाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 और 30, आओ भैया देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल एज दैट। यहाँ से शुरू करना है भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से 40, ठीक है, और यहां पे आ जाना है टू बैलेंस कैरी डाउन पे 30। तो ये 40 और 30 तो हमने कर लिया। अब 40-30 के बाद कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी पे लगा है वो पूरा 24,000 रुपये लगा है। तो बाय डेप्रिसिएशन 24,000, ठीक है। और इसके अलावा इसने एक इंफॉर्मेशन ये दी है कि डेप्रिसिएशन
फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन हैड बीन कंडेम्ड एंड स्क्रैप्ड, ठीक है। तो अब फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन, एक पूरी मशीन थी जो कि पूरी तरीके से डेप्रिशिएशन हो गई थी, वो पूरी तरीके से कंडेम कर दी गई है, मतलब हटा दी गई है और स्क्रैप कर दी गई। जब पूरी तरीके से कोई मशीन स्क्रैप कर दी जाती है तो उससे कोई भी वैल्यू रिलीज नहीं होती। अगर कोई वैल्यू रिलीज हो जाए तो सीधे उसके प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि उस मशीन की वैल्यू क्या हो चुकी है, निल हो चुकी है हमारी बुक्स में। उस मशीन की वैल्यू पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है हमारी बुक्स में। और अगर वो मशीन कभी बेच दी जाए तो जो भी पैसा आएगा वो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहलाता है। सिंपल है, मतलब बाय बैंक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ टू पीएनएल लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि वो कितने का हमारा मशीन का क्या कंडीशन हमारी बनी है, ठीक। तो यहां पर आ गए, फिर से ये देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 64,000, तो ये हमारा हो गया है 34,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना आ गया ये हमारा 34,000। अब ये पूरी 34,000 की यहाँ पर ये पूरी की पूरी मशीन की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया भाई, तो 0 0 0 9 4 13, सॉरी 0 0 0, और ये हो गया हमारा 0 0 0 3 और 2,90,000 0 0 4 3,24,000। अब 3,24,000 इधर भी हो जाना चाहिए। कितना भैया शॉर्ट पड़ रहा है, तो 3,24,000 माइनस 2,45,000, 9 6 7 आ गया 79,000 टू बैंक, 79,000 टू बैंक। ये हमने और परचेज कर ली है। अब इन डेटा को लेते हुए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन आ चुका है, इंटरेस्ट आ चुका है, पेटेंट रिटर्न ऑफ आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पेटेंट जो हमारा बिक गया था, राइट ऑफ हो गया था, ये 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो दिखा देंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट, ठीक है, 5,000 रुपीज़, ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा जिसमें हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आंसर हमारा, तो 2,30,000 24 12 30 और 5 लेस करके तो 2,91,000 ये आ जाएगा, ठीक है। 2,91,000 आ जाएगा। अब इस 2,91,000 में हमको क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है। तो ऐड और लेस, तो ऐड वाले आइटम में जरा चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ऐड वाले आइटम में ये यहाँ पर एक आइटम दिया हुआ है ट्रेड पेबल को लेकर के, ठीक है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे करंट एसेट्स तो कुछ दी नहीं, एक ही करंट लायबिलिटी दी है, ट्रेड पेबल। 44 से 32 हो रही है, बस यहाँ पे थोड़े चेंजेस थे, 44 से 32 हो रही, तो 8 और 2 12,000 रुपये, ठीक। 12,000 की लायबिलिटी बढ़ रही, तो ऐड कर देंगे ट्रेड पेबल जो इंक्रीज कर रहा है 12,000 रुपये का, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है 12,000 रुपये का, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड, नहीं डिक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है ट्रेड पेबल, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब हो गया लेस, ये हो गया लेस,
ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहा है, 12,000 रुपये लेस कर दिया। अब जब 12,000 रुपये लेस कर दिया, आंसर आ गया 2,79,000, 2,79,000। ठीक है, यहां तक का हमने जो निकाल लिया इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या क्या जनरेटेड आफ्टर फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां पे आ गया ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड। पेड है हमारा 50,000, क्वेश्चन में हमें पहले से ही मेंशन था। ठीक, कितना लेस कर देंगे 52,29,000, आंसर आ गया। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, इसके बाद यहां पे आ जाएंगे हम इन्वेस्टिंग। मैं यहां बैक कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम यहां पे आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको भी करके खत्म करते हैं। अच्छा, इसमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्यों? क्योंकि डेटा हमारे पास सारा आ चुका है। डेटा ये रहा, ये देखो यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट, सबसे पहले परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 79,000 ब्रैकेट्स में चला जाएगा। ठीक, इसके बाद आपने इसमें और क्या कर रखा है, इसमें आपने सेल ऑफ पेटेंट है आपका, तो यहां पे आ जाएगा सेल ऑफ पेटेंट। ठीक, कितने का बेटा सेल किया आपने? 75,000 रुपीज का। ठीक, तो परचेज ऑफ प्लांट हो गया, सेल ऑफ पेटेंट हो गया, और परचेज ऑफ गुडविल है इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। गुडविल की 3,000 की वैल्यू बढ़ रही थी ना, तो इसका मतलब परचेज है। अगर घट रही होती तो अमोर्टाइजेशन मान लेते, तो 3,000 रुपये ये आ गया। ठीक, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा कितना? 7,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन डन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 की देखो स्टार्टिंग यहां से है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो इसने सिर्फ क्वेश्चन ने फोकस किया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल करके दिखा दिया, और मेरे समझ से सबसे जो झंझट वाली एक्टिविटी है ना, वो यही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सारी मेहनत तो इसी में करनी पड़ती है कि भाई ऑपरेटिंग कितना अच्छा, कितने जल्दी से हमारा निकल आए। इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरा पूरा बैलेंस शीट भी पूरा पूरा चेक कर डालते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूरी पूरी देख डालते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों पूरा टैली करना पड़ जाता है। खैर देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है, ये रहा। तो इन्होंने यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया हमें, बस मेरा काम बन गया। उसके बाद कह रहे हैं कि गेन हुआ है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है। डिविडेंड 2018 का दिया है, करंट ईयर का डिविडेंड है ये बेटा। ठीक, और टैक्स पेड दिया हुआ है 25,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बना लेंगे, और मुझे तो नहीं लगता कुछ इसमें और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहां पे आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स पे आ जाएंगे,
फिर एडजस्टमेंट फॉर में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, 1 2 तीसरा आइटम है, 1 2 तीसरा 55,000, कितना दिया हुआ है 55,000, ये आ गया भाई 55,000। मतलब यहाँ पे डेटा जिस हिसाब से दिया था हमने उसी हिसाब से डायरेक्टली इसको नोट कर दिया है। अब देख लेते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इंफॉर्मेशन के अगर अकॉर्डिंगली चलें तो यहाँ पर उन्होंने हमको दिया डेप्रिसिएशन, सीधे सीधे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हमको सीधे सीधे दे दिया गया है। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बहुत अच्छे, तीन चीज़ें सीधे सीधे दे दी गई। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, $5,000, add depreciation, add amortization। ठीक है, डेप्रिसिएशन है, amortization है हमारा पेटेंट का और डेप्रिसिएशन है हमारा बिल्डिंग का। तो ये हो गया। अमाउंट जरा फिर से देख लेते हैं। तो अमाउंट है हमारा 18,000 और 10,000। ठीक है, 18,000 ये आ गया, 10,000 रुपये ये आ गया। इसके बाद हमको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बाद हमको दिखाता है कि गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हुआ है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। बस ये दोनों आइटम लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लेस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, 6,000 4,000, मगर इंटरेस्ट 1,000 हमारा एक्रूड है। तो 6,000 वो ले लेंगे, 3,000 ये ले लेंगे, 6,000 ये ले लेंगे ब्रैकेट्स में और 3,000 ये ले लेंगे ब्रैकेट्स में, 6,000 और 3,000। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 55 और 1,000 ये बच गया, 19 और 5 24 और ये 79, 70 कितना जा रहा है ये, कैलकुलेट कर लेते हैं। 28, 55 और ये 1,000 रुपये इधर से बच जाएगा। तो 6 5 14 और 7 1 8 है ना, 55 + 5 60, 70 80, 88 में से 9 80 कितना गया यार, तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। 55 + 60 170 180, 88,000 में से 9 चला गया तो 79,000 आना चाहिए, ये 79,000 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 60,000, 70,000, 80,000, 80,000 और 80 और 88 में से 6 गया तो 82 में से 3 और क्या, हाँ 79,000 आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं और क्या आइटम दिया हुआ है। सिंपल सॉर्टेड एक आइटम दिया हुआ है, टैक्स पेड, और इसके अलावा इन्होंने कोई करंट एसेट या करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी है क्या, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस में भी कमीशन है। ओके, आउटस्टैंडिंग कमीशन भी तो दिया है 5,000 रुपये, ये देखिए इंफॉर्मेशन मिली, इसीलिए एक बार डेटा ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कितनी रुपए की इंफॉर्मेशन दी है, 5,000 रुपीज़ की। तो ये हमारा इसका एसेट लायबिलिटी का पार्ट है। तो ये आउटस्टैंडिंग मतलब ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई और ये हमारे करंट एसेट हो गए। करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी घट रही है।
ठीक है, तो ये दो आइटम हो गए। इसके अलावा तो हमें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, मगर टैक्स उसको जब हमें पहले ही मिल गया तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ऐड और लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट में आपका आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट 1000 रुपये। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट 1000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग कमीशन में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना दिया हुआ था? 5000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ इसका मतलब नेट इफेक्ट आ गया। तो 79 प्लस 5 84, 84 में से एक चला गया तो 83,000 आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस कर लो टैक्स पेड, लेस कर लो टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है? 25,000। तो ये हो गया 63, 63 में 3 चला गया तो कितना बचा? 60, और 60 में 2 चला गया तो 58। कितना आंसर बन गया इसका? 58,000। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खासियत बड़ी अच्छी लगी हमें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा हमें, कि एक तो वर्किंग नोट कुछ नहीं था इसमें, सब सीधा सीधा था, बट जो इन्होंने ब्रैकेट्स में दे दिया था ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यही हम लोग मिस कर देते हैं क्वेश्चन लगाते हुए। कभी कभी जब ऊपर ऊपर से देखते हैं और ये जबरदस्ती का फंसा रहा है। अरे भाई, हमें जब ये पता है कि ये 55,000 को ही लेकर के हमें चलना है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम 28,000 को लें, फिर हम उसमें जो नया प्रोविज़न बना है उसको ऐड करें? क्या ज़रूरत है? जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि 55,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वही लिख देंगे। ये दो पॉइंट हमारे मेन थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। और इसके साथ हमको ये बात समझ में आई कि इनकम स्टेटमेंट से भी कैश फ्लो कैसे बनाया जा सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन प्लेस किया था ताकि आपको दिमाग में ये बना रहे। बल्कि पूरी टीम ने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को ये तो पता है कि हाँ बैलेंस शीट से कैश फ्लो बना लेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट से कैसे बनाएंगे, और इस तरीके की करंट एसेट करंट लायबिलिटी की भी पोजीशनिंग कैसे चेक करेंगे ना। ये अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग पूछ रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें इसने क्या किया है, ऑपरेटिंग पूछ रहा है और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। इसके लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि एक ये इतना पोर्शन जो है ये लेकर के ऑपरेशन से रिलेटेड है। फिर ये इंफॉर्मेशन, इसमें डेटा थोड़ा सा क्लस्टर्ड कर दिया। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कैसे होगा। पहली बार रीड आउट कर लेते हैं कि इनमें ट्रेड रिसेबल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, प्रोविजन फॉर टैक्स, कैश इन हैंड, फर्नीचर, जनरल रिजर्व, 10% डिवेंचर, गुडविल, ट्रेड पेबल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस है। चलिए अच्छा है, दोनों प्रॉफिट हैं, शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड्स के बारे में बात कर रहा है, और प्रपोज डिविडेंड के बाद इसने करंट या प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड दे दिए। इसके बाद इसने हमको इन्फॉर्मेशन में फर्नीचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद उसने टैक्स के बारे में, इंटरिम डिविडेंड के बारे में, और कंपनी पेड 3000 एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सिंपली उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो पूछा यहाँ पे चुपचाप लिख दो। हाँ, नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स बताना है हमें, फिर एडजस्टमेंट फॉर बताना है हमें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम यहां पर आ जाएंगे एक वर्किंग नोट पर, और यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैसे करना है। अब इंफॉर्मेशन की देखो मारा मारी है इसमें, यहीं पे आपको चेक करना है। तो पीएल इसने 1.20 1.30, एक चीज़ मुझे ज़रा देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में थोड़ा प्रीवियस जा करके, ये 21 है, ये 22 है, मतलब ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, बस इतना पता होना चाहिए। तो 10,000 रुपए का हमारा सबसे पहले सरप्लस आ रहा है, 10,000 का सरप्लस हमने पकड़ लिया। फिर क्या क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में अब हमको दूसरा पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, हम बिल्कुल अपने हिसाब से चलेंगे। सेकंड पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सरप्लस, ये रिकैप कर लो। फिर दूसरा पॉइंट होता है रिजर्व, तीसरा होता है हमारे डिविडेंड से रिलेटेड, तीसरा पॉइंट हमारा होता है डिविडेंड से रिलेटेड, और चौथा होता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 4 आइटम हम लेकर के चलते हैं जब भी हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 6, छठा आइटम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, मतलब 40 50, ताकि मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ ना ताकि डेटा ऊपर नीचे ना हो जाए। कभी कभी होता है बहुत डेटा आसपास लिखा होता है, पता नहीं नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया, तो काउंट कर लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आइटम है, नीचे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6, 40 से 50 तो ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व, 40 से 50 हो गया, ये भी 10,000 रुपए। इसके बाद हमको कोई और रिजर्व दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना डिविडेंड्स। तो सर डिविडेंड हमको ये कोई इंटरिम डिविडेंड दिखा हुआ है, और सर हमें प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है, तो ये दोनों डिविडेंड ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे इंटरिम डिविडेंड और ऐड कर लेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। बट ये दोनों डिविडेंड हमारे, ये जो प्रपोज्ड है ये प्रीवियस ईयर वाला ही पिक करेंगे। तो ये 4,000 प्रपोज डिविडेंड पिक कर लिया, और इंटरिम भी 4,000 पिक कर लिया, तो 4,000 और 4,000 हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स इतने शराफत से तो इन्होंने दिया नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स में इन्होंने करंट ईयर प्रीवियस ईयर दे दिया और नीचे लिख दिया है टैक्स पेड। तो मैंने देखा और मैंने समझ लिया, और ये 6 7 8 1 2 3 4 5th आइटम है, 1 2 3 4 5th, ये 15 और 10। ठीक है, मैं समझ गया कि एक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, 15,000 और 10,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्होंने अमाउंट दे रखा है, पेड 9,000 रुपए है, तो टू बैंक 9,000 हो गया। तो ये हो गया हमारा सीधे सीधे कितना, 19, 10 और 15। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? ये 10,000 रुपये है, ये 15,000 रुपये है। ठीक है, ये हो गया 24,000 रुपीज़, ये भी हो गया 24,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़, ये आ गया। कितना आ गया? 14,000 रुपीज़ प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बाय पीएनएल के नाम से न्यू प्रोविजन बन गया ये।
ये न्यू प्रोविज़न यहाँ पर आ जाएगा 14,000 रुपीज़। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 10, 20, 30, 42,000 रुपीज़ ये आ गया। चलिए एक काम तो ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में। अब एडजस्टमेंट्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं भाई कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है। ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम और ये आइटम, ये 4 आइटम तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है। कैश इन हैंड का कोई मतलब नहीं, प्रोविजन देख चुके हैं। फर्नीचर दिया हुआ है और नीचे फर्नीचर से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हमने कहा लो भैया इनका भी एक लेजर बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं हम लोग फर्नीचर का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है फर्नीचर से रिलेटेड? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, एक 60 एक 20, एक 60 ऐसे ही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं, एक 60 एक 20, ठीक है। चलिए ये आगे इंफॉर्मेशन देखिए, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिया और नीचे एडजस्टमेंट दिया, समझ जाओ लेजर बना लो, सुकून में रहोगे, वरना बाद में कंफ्यूजन बनते रहेगी। और पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, वॉज सोल्ड फॉर 25,000। अब 30 वाला 3,000 डेप्रिसिएशन लग गया था, तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई? 27,000 रुपये। बेचा 25 में जा रहा है, मतलब ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है, और ये बेचा जा रहा है 25 में, तो 2,000 का लॉस हो गया। इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, बाय बैंक 25,000 रुपीज़ और बाय P&L लॉस उसका कितना हो गया? 2,000 रुपये। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना हो गया। 30,000 वाले पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया था और ये इतने का बेचा जा रहा है। 30,000 वाले में 3,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, 25 वाला बेचा जा रहा है, तो इसका ओवरऑल जो है 27 बुक वैल्यू आ गई, इतने का बेच दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। तो बची हुई वैल्यू कहाँ पे आ रही है? बची हुई वैल्यू ये 1,60,000 है, ठीक है, और ये हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,45,000, 1,47,000, तो 160 माइनस 1,47,000, तो ये 3 हो गया, ये 5, 13,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। इसका मतलब बाय डेप्रिसिएशन हो गया पूरी मशीन का, ठीक। 15 और 20 40, हाँ ठीक है, तो 13,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया। सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन 13,000 रुपीज़। इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती थी इसमें से? सर लॉस भी तो हुआ है, लॉस ऑन सेल 2,000 रुपये, तो लॉस ऑन सेल 2,000 रुपये ये भी आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपये। फिर इंफॉर्मेशन के मामले में गुडविल को देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में लिखा है, कंपनी पेड 3,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ऐड कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ₹3,000। इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन? सर गुडविल के बारे में दी हुई है। गुडविल में क्या हुआ है? गुडविल राइट ऑफ हो गई है। ₹10,000 वैल्यू कम हो गई है। गुडविल में दिखाई दे रहा होगा
70 से 60 हो गई है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अब मुझे नहीं लगता कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें बची हुई है। ठीक है, 13, 2, 3, 10, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं लगता इसमें अब और कुछ बचा हुआ है। चलो देख लेते हैं कितना हो गया। 5 और 40, 50, 60 और 70,000 रुपये तो सीधे सीधे आ रहा है हमारा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम कर लेंगे ऐड और लेस। चेक कर लेते हैं भाई, कुछ इसकी भी तो इन्फॉर्मेशन होगी। ये 4 इन्फॉर्मेशन दी है। सर ट्रेड रिसेबल हमारे घट रहे हैं, तो ट्रेड रिसेबल ऐड वाले में चले जाएंगे 3000 रुपीज़। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री हमारी घट रही है, ऐड वाले में चली जाएगी इन्वेंट्रीज 5000। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ये भी एसेट हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट हैं। 10 से 12 बढ़ रहे हैं, माइनस वाले में चले जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस वाले में चले जाएंगे 2000 रुपये। और फिर लिखा है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 7 से 9, तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, प्लस वाले में चली जाएगी 2000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7000 रुपये, 8000 रुपये का ले दे करके डिफरेंस आया। कितने का आया, 8000 रुपये का। ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड प्रीपेड एक्सपेंसेस और कोई आइटम देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ ये देखो ट्रेड पेबल छूट रहा है, इसीलिए चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। 1, 2, 3, 25 से 21 हो रहा है। 25 से 21 का मतलब ये हो गया कि हमारी करंट लायबिलिटी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब होता है कि लेस कर दो ट्रेड पेबल। ठीक है, कितने रुपए कम हो रही है हमारी ये ट्रेड पेबल, 4000 रुपीज़। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस और चेंज हो जाएगा इसमें, तो कितना ये जाएगा 6000 नेगेटिव में, तो ये ऑल टुगेदर हमारे ख्याल से 4000 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। 4000 रुपीज़ का मतलब हो गया, ये हो जाएगा हमारा 74,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 9000 रुपीज़। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 4 इधर से गया, 5 इधर से चला गया, 65,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब यहां पे आ जाते हैं। एक हमसे पूछा गया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। फाइनेंसिंग में देखो शेयर इशू किया है हमने, कितने का शेयर इशू किया है, यहां लास्ट में था 2 लाख रुपए का, तो सीधा सीधा एक तो 2 लाख रुपए ये आ गया। फाइनेंसिंग में एक चीज़ और देखें अगर हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिबेंचर 1, 2, 3, 4 5th आइटम है, 1, 2, 3, 4 5 30 से 40 इशू ऑफ डिबेंचर भी हुआ है।
इशू ऑफ डिवेंचर भी हुआ है 10,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरीम डिविडेंड दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहां पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरीम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रीवियस ईयर, ये हम लोगों ने 3 पेमेंट करे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3,000 का दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने इंटरीम डिविडेंड 4,000 का और प्रपोज डिविडेंड 4,000 का, ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। इसके अलावा फाइनेंसिंग में और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 लाख, ये कितना हो गया 810, तो 1,99,000 आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 8 का, और फिर एक मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक। ये हो गई हमारी कैश फ्लो एक्टिविटी खत्म। कैश फ्लो की जितनी एक्टिविटीज थी ये तो हो गई बेटा। अब बेसिकली करना क्या था, हम लोगों का पूरा एक फोकस इसमें ये था कि आप अकाउंट बनाना एक बार रिवाइज कर लें सारे, साथ ही साथ अनक्लेम्ड डिविडेंड वाला टॉपिक, हिडन टॉपिक जैसे कि इंटरेस्ट दिया है बच्चा मिस कर जाता है, तो वो कुछ टॉपिक्स आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। बाकी इसमें एक बार ये शीट आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको और बेटर लगेगा कि हाँ आपको ये 6 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। टफ है बट इतना टफ नहीं है कि आप 6 में से 4 मार्क्स ना लेकर आ पाए। 4 से 5 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, होप यू विल complete this particular sheet within time, and God bless you all for the further preparations also, और थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। थैंक यू ऑल बेटा।